हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, ये पेस्ट देख रहे हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये कितना थिक है। ये एक ऐसा पेस्ट है, एक ऐसा मास्क है कि अगर आपने इसको बना के लगा लिया ना, तो ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपका जितना भी हेयर फॉल होता है उसको कम करेगा, और अगर प्रीमेच्योर ग्रे हेयर है उसको भी बिल्कुल रोकेगा। और अगर आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आप डैंड्रफ से परेशान हैं, उसको तो ये बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। बस कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स से इसको बनाना है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। बस फिर देखिए इसका मैजिक। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ रोजमेरी सीरीज का एपिसोड नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आज एक ऐसा हेयर मास्क जिससे कि आपके डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। मैंने इसको लगाया था तो 2 महीने से कंटिन्यूसली लगाने के बाद मुझे जो इफेक्ट दिखे हैं ना, मेरे सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता था। मतलब डैंड्रफ की समस्या तो ऐसी है कि बिल्कुल ही यूनिवर्सल है। डैंड्रफ जो होता है हमारे किसी भी सीजन में स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसको जड़ से खत्म करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, जो एपिसोड 1 है उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। उसमें मैंने आपको रोजमेरी हेयर ग्रोथ स्प्रे बताया है, तो वो जो हमारी सीरीज की सबसे पहला एपिसोड है उसे देखना मिस मत करना। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल को चेकआउट करके वो वीडियो भी देख लीजिए। तो रोजमेरी के फायदे तो मैंने आपको बता ही दिए थे कि रोजमेरी कितनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो चलिए फिर देखते हैं इस पैक को हमें कैसे बनाना है और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और ये चीजें कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे हेयर के लिए, हमारे हेयर की लाइफ के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस रोजमेरी हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर 1 कटोरी दही। दही हमारा नेचुरल कंडीशनर होता है और डैंड्रफ को रिमूव करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए हमें मेथी। मेथी दाना यहाँ पे चाहिए। मेथी के गुण तो आपको पता ही होंगे, ये हमारे हेयर फॉल रोकने में हमारी बहुत हेल्प करता है। अब है हमारा रोजमेरी लीव्स। यहाँ पे कुछ ड्राइड रोजमेरी आपको लीव्स लेनी है। ये मैंने ये पूरा पैकेट अमेजोन से मंगाया है, आप कोई भी स्टोर से मंगा सकते हैं, अमेजोन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। रोजमेरी एक ऐसी जादुई चीज है जो आपके बालों को नई ग्रोथ देती है, और अगर प्री मेच्योर ग्रे हेयर से परेशान है तो वो भी आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। ये है एलोवेरा जेल। किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल आपको लेना है। यहाँ मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेना है कोकोनट ऑयल। कोई भी कोकोनट ऑयल चलेगा, वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ मैंने पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए अपने मास्क के लिए, और आई होप ये सारी की सारी चीजें आपके घर में अवेलेबल होंगी इजीली। एक रोजमेरी लीव्स हो सकता है आपके यहाँ ना हो, तो आप ऑनलाइन इसको परचेज कर लें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पाउडर चाहिए यहाँ पे 2 चीजों का। यहाँ मैंने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना हमें कम से कम 2 चम्मच यहाँ चाहिए। मिक्सी में हम इसको 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। इसका हमें पाउडर बनाना है। दोस्तों, ये जो रोजमेरी का मास्क है ना, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और इस वजह से मैंने इसे खुद भी ट्राई करके देखा, और इसके रिजल्ट आई कांट टेल यू, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये रोजमेरी इतनी फायदेमंद होती है हमारे बालों के लिए। तो यहाँ पे 2 चम्मच मेथी दाना डालने के बाद हमें यहाँ पे 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स के भी चाहिए। इन दोनों को हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। दोस्तों, रोजमेरी की खास बात ये भी है कि ये सिर्फ बालों के लिए नहीं, ये आपके फेस के लिए भी बहुत काम आती है। इसकी फेस की भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, वो भी मैं जल्दी अपने चैनल में लेकर आऊंगी। तो ये करीब आपको 2 चम्मच यहाँ पे डालनी है। और तो और ये एज अ स्पाइसेस भी यूज होती हैं, और एज अ सीजनिंग भी इसको यूज कर सकते हैं, और इसकी टी बना के भी पी जाती है। तो बस हमने ये दोनों चीजों को यहाँ पे रख लिया है इस मिक्सी में। अब आपको इसका दरदरा पेस्ट पीस लेना है। तो मैंने यहाँ अच्छे से इसका दरदरा पेस्ट पीस लिया है। आपको इसी तरह का पेस्ट चाहिए। फिर इस मास्क को बनाने के लिए आपको एक साफ बोल चाहिए, या तो आप स्टील का ले लें या कांच का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ कांच का लिया है। फिर इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे ये कटोरा, 1 कटोरा दही। दही डालने के बाद हमने जो पाउडर बनाया था मेथी दाना और रोजमेरी लीव्स का, वो पूरा पाउडर हमें इसमें डाल देना है। फिर इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। लास्ट फिर इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमें यहाँ कम से कम 1 चम्मच ऐड करना है।
अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह का आपका थिक पेस्ट बन जाएगा ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। आपका हेयर मास्क बिल्कुल रेडी है। अगर ये पेस्ट आपने अपने बालों पे लगा लिया ना, अगर आपने महीनों भर इसको लगा लिया, हफ्ते में 2 बार इसको अगर लगाया, तो आपके बालों की जो डैंड्रफ की समस्या है, सबसे पहले तो डैंड्रफ की समस्या है, तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी ग्रोथ बढ़ेगी और बालों का हेयर फॉल भी कम होगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा बाउंसी लगेंगे, सिल्की लगेंगे, स्मूथ लगेंगे। एक बार से ट्राई करके दीजिए। सिर्फ शैम्पू से ही बालों को नहीं धोना है, अपने बालों को पोषण भी हमें देना है, तो उसके लिए मास्क लगाना, ऑयल लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इससे पहले कि हमें देर में ये बात समझ में आए, तो हमें टाइम से इन सब का ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। तो अब है मेन काम, इसको अप्लाई करने की बारी। तो इस थिक पेस्ट को हमें कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आप मेरे बालों की कंडीशन देखिए। अभी पेस्ट अप्लाई करने से पहले मेरे बाल कुछ ऐसे हो रहे हैं, रूखे बेजान हो रहे हैं और बिल्कुल भी इनमें जान नहीं लग रही है, काफ़ी ड्राई ड्राई से हो रहे हैं, राइट। तो इनको हमें सही करने के लिए ये पेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में अक्सर बाल ऐसे हो जाते हैं दोस्तों, पसीने से, धूल मिट्टी से। तो इस हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले आपको अपने बालों को हल्का सा गीला कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे हल्का सा गीले कर लिए हैं अपने बाल। दोनों हाथों में पानी लेकर आप इस तरह से हल्का सा वेट कर लें अपने बालों को। फिर आपको अपने बालों को कॉम्ब कर लेना है। दोस्तों अगर आप चाहें तो वेट करने से पहले भी कॉम्ब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप वेट करने के बाद कॉम्ब करते हैं तो उससे हो सकता है कि आपका हेयर फॉल हो। तो मेरा तो हेयर फॉल काफ़ी कम हो गया, मेरे अब ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता है, तो मैं हल्के वेट बालों में, गीले बालों में ही कॉम्ब कर रही हूँ। आप चाहें तो आप पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद वेट कर सकते हैं बालों को। अब ये जो रोजमेरी हेयर मास्क हमने बनाया था, इसको आपको क्या करना है, दोनों हाथों में अच्छी तरह से लेना है और उसके बाद स्कैल्प से लेकर पूरा टिप तक आपको इसे लगा लेना है। रूट टू टिप आपको अच्छे से लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपको पूरा बालों में इसको कवर कर लेना है। पहले फर्स्ट पार्ट पे लगाइए और फिर उसके बाद जो बाकी बचे बाल हैं आपके दूसरे साइड पे, उस पे लगाइएगा। तो अपने फर्स्ट साइड में तो मैं पूरा लगा चुकी हूँ, अब मैं सेकंड वाले साइड में लगा रही हूँ। तो इसको भी आप इस तरह से अच्छे से लगाइए। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड हेयर मास्क मिलते हैं, बट उनको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो सब हमारी आंखों के सामने नहीं बन रहे होते हैं। तो हमें नहीं पता है उसमें क्या क्या डला है, कितनी सारे हार्मफुल चीज़ें उसमें डली हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं। तो उसको यूज़ करने से अच्छा हमें इस तरह का मास्क, ऐसे बहुत सारे मास्क हैं, हमें घर पर लगाकर अपने हेयर पर लगाने चाहिए। इसका ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ना ही इसमें कोई केमिकल है। इससे बी नेचुरल, नेचुरल रहिए और घर की चीज़ें ही यूज़ करिए। तो मैंने इस मास्क को अपने दोनों साइड लगा दिया है। अब आपको इस तरह से अपने बाल रोल करने हैं, जैसे भी आप करना चाहें आप कर लीजिए। ऐसे ऊपर से क्लचर से बांधना है बांध दीजिए, अदरवाइज आप बन भी बना सकते हैं। फिर आपको लेना है कोई क्लचर और इस तरह से आप इसको क्लचर लगाकर अपने बाकी काम कर सकते हैं। फिर इस मास्क को आधे घंटे के लिए आपको अपने बालों में लगाना है और सूखने के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आप इसे अपने रेगुलर शैम्पू से इसे वॉश कर सकते हैं। दोस्तों मुझे आधा घंटा हो चुका है और मैंने अपने बाल अपने रेगुलर शैम्पू से धोए हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में कितना चेंज आया है। मेरे बाल कितने बाउंसी और कितने सिल्की और सॉफ्ट हो रहे हैं। आई कांट टेल यू कितने। लुक एट दिस गाइज, कितना ज़्यादा बाउंस आ रहा है और कितने घने से लग रहे हैं बाल। क्योंकि मैं इसे अभी से ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं कितने महीने हो गए हैं, 2 महीने से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। इसका ऑयल भी मैंने ट्राई करा है, इसका स्प्रे और इसका मास्क भी। ये बालों के लिए इतना इफेक्टिव है कि पहले दिन से ही आपको अपने बालों में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आने लग जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे बालों का टेक्सचर, इवन मेरे बालों का टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक ही बार में नहीं, आप महीनों भर इसे ट्राई करते हैं तभी ये अपना रिजल्ट दिखाते हैं। तो मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको लगाएं, जितनी भी हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। तो बिल्कुल ये परफेक्ट है, इसे ट्राई करें और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको रोजमेरी सीरीज का एपिसोड नंबर 2। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इस डैंड्रफ कंट्रोल पैक को जरूर अपने घर पे ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद जरूर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये कितना इफेक्टिव लगा और कितना इसने अपना असर दिखाया आपके बालों पर। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, जो एपिसोड नंबर 3 होगा हमारी रोजमेरी सीरीज का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक रोजमेरी का हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतजार करिएगा इस सीरीज के 3rd एपिसोड का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।